नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने ये राजस्थान जीके की सीरीज स्टार्ट करी थी, यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए हमने टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करी है। तो आज का हमारा कौन से टॉपिक का नंबर है, चलिए देख लेते हैं। हमने भूगोल वाले टॉपिक स्टार्ट करे हैं और इसके अंदर हमारा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हो गया है, मानसून तंत्र व जलवायु हो गया है, अपवाह तंत्र हो गया है, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हो गए हैं, और आज का हमारा टॉपिक है मृदाएं व मृदा संरक्षण। इससे नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक आएगा, राजस्थान की प्रमुख फसलें। तो हमारे 1 2 3 4 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर है 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, आपका इससे अच्छा रिवीजन होगा। इससे आपका स्वतः मूल्यांकन होगा कि आपने टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपको इससे अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है। ऑप्शन देख लेते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर बूंदी, बारा, कोटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। इनमें हमारे कछारी मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कछारी मिट्टी को ही हम कहते हैं दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी या सोयल मिट्टी या ब्लैक कॉटन इसको कहा जाता है। तो ये हमारे कहाँ पाई जाती है, जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, इधर की साइड, मतलब पूर्वी जो हमारा ये राजस्थान का मैप होता है, इसमें पूर्वी साइड ये मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी कछारी या दोमट मिट्टी भी इसकी जगह पे आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोजिप्सम से पौधों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। गंधक व कैल्शियम, गंधक व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व कैल्शियम, फास्फोरस व नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंधक व कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। ऑप्शन देखते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, कोटा और झालावाड़ में काली मिट्टी, अलवर व जयपुर में कछारी मिट्टी। तो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कोटा व झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अलवर व जयपुर में कछारी मिट्टी, ये भी सही है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब कि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हम आपको मैप के द्वारा समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। देखिए, हम आपको थोड़ा सा मैप से इसको क्लियर करते हैं, मैप से इसको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये हमारा है रेतीली मिट्टी, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। देखिए, ये हमारा रेतीली मिट्टी दे रखा है, ये जो है ये क्या है, बलुई या रेतीली मिट्टी है, ठीक है। तो मतलब राजस्थान के जैसे अरावली पर्वतमाला है, तो इसके पश्चिम में है रेतीली या बलुई मिट्टी, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। और जो गंगानगर हनुमानगढ़ में है, इसमें क्या सिंचाई की वजह से थोड़ी सी दोमट में भूरी दोमट में या फिर बलुई दोमट में मिट्टी कन्वर्ट हो जाती है। और लवणीय मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर लवणीय मिट्टी मतलब कि लूनी की जो है जालोर बाड़मेर साइड, इधर की साइड क्या पाई जाती है, लवणीय मिट्टी। और कुछ गग्गर के क्षेत्र में पाई जाती है लवणीय मिट्टी, गंगानगर हनुमानगढ़ में, लेकिन मोस्टली कहाँ पाई जाती है, जालोर बाड़मेर साइड। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पर तो ये है जो ये ब्राउन कलर का, ये चॉकलेटी कलर का दे रखा है, ये है लाल लोमी मिट्टी, ठीक है। अब ये लाल लोमी मिट्टी क्यों है, क्योंकि इधर की साइड तो लाल मिट्टी है और इधर की साइड देखे नहीं, इधर की साइड तो लाल लोमी मिट्टी है और इधर की साइड हाड़ौती पठार में है काली मिट्टी, तो इन दोनों के बीच में लाल और काली को मिलाकर क्या हो गई, लाल काली मिट्टी हो गई, ठीक है। और ये अरावली पर्वत वाला क्षेत्र हो गया, अरावली पर्वतमाला वाला प्रदेश हो गया। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं। तो देखिए, यदि हम भूरी रेतीली कछारी मिट्टी की बात करें तो ये जो डॉट 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 जो है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी की बात हो गई। अब हम बात करें पीली भूरी मिट्टी या सिरोजम मिट्टी, जो कहाँ पे पाई जाती है, लगभग मध्य में, अजमेर, पाली, नागौर, इधर की साइड क्या पाई जाती है, पीली भूरी मिट्टी या सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मध्य में पाई जाती है, कौन सी मध्य, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के मध्य में तो सिरोजम मिट्टी आती है। अब लाल पीली मिट्टी इधर की साइड क्या पाई जाती है, नीचे साउथ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उदयपुर वगैरह की साइड कौन सी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी भी जिसको कहते हैं, मिश्रित काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में, कोटा, बारा, झालावाड़, और ये किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। आगे यदि हम देखें
तो कछारी मिट्टी, ये देखिए ये हमारे ये यहाँ पर है, ये कछारी मिट्टी है। ये देखेंगे जलोढ़ मिट्टी जो ये है, जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी या फिर इसको दोमट मिट्टी कहते हैं, ये पाई जाती है हमारे, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के पूर्व में, तो ये हमारा राजस्थान का मैप है, तो इसके पूर्व में कौन सी पाई जाएगी, कछारी मिट्टी, ठीक है। और हाड़ौती में है काली मिट्टी, और इधर जो है हमारे नीचे साउथ में है, इधर की साइड अरावली के दक्षिण में, यहाँ पर है लाल मिट्टी, और इन दोनों के बीच में कौन सी हो गई, लाल काली मिट्टी हो गई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन, आपको इससे आसानी होगी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, तो क्षारीय व लवणीय भूमि को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, सागर के किनारों की भूमि को, या फिर नदियों के किनारों पर स्थित भूमि को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय व लवणीय भूमि को ही ऊसर भूमि कहते हैं, ठीक है। लवणीयता जब ज़्यादा हो जाती है, खारीपन खारापन जब ज़्यादा हो जाता है, नमकीन ज़्यादा हो जाता है पानी, या ऊसर ऊसर भूमि भी जिसे कहते हैं, ऊसर ज़्यादा हो जाती है, तो उसका इलाज क्या होता है, जिप्सम होता है। आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रकार की मिट्टी है, किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। ऑप्शन देखते हैं, लाल दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या फिर जलोढ़ या कछारी मिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी है, उसमें लोह तत्व मतलब लोहे की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए फसल है एक तरफ और उनके लिए उपयुक्त मिट्टी को हमको सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखी फसल, एक तरफ उपयुक्त मिट्टी। तो इसको देखिए, आपको आसानी से याद करने का थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं क्या होता है, थोड़ा सा भूरे रंग का सा होता है, तो भूरी दोमट गेहूं के लिए हो जाएगी। बाजरे की देखें तो बाजरा तो आपको पता है, बाजरा से बैसे बाजरा, बैसे बलुई, या फिर जो जहाँ पे बारिश सबसे कम होती है वहीं पे बाजरा हो जाता है, तो बलुई रेतीली, ठीक है। और कपास की बात करें, कपास का होती है हाड़ौती में, अभी हमने बताया था कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी, है ना। और कैसे कोटा, तो कोटा बारह झालावाड़ वाली जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें काली मिट्टी, वहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा होती है। फिर आती है मक्के की बारी, तो मक्का लाल दोमट मिट्टी, जो कि साउथ में हमारे उदयपुर बांसवाड़ा साइड ज़्यादा है, तो वहीं पर मक्का की खेती ज़्यादा होती है। इस तरीके से, और मक्का लाल लाल होता है तो लाल दोमट मिट्टी हो गई। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4213। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, लाल दोमट मिट्टी, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, काली दोमट, या फिर भूरी दोमट मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्र पर है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। जैसे कि हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के लगभग पूरे पश्चिमी एरिया में ही कौन सी पाई जाती है, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है ये। आगे हम देखते हैं कि मिट्टी के निर्माण में जो सहायक कारक होते हैं वो निम्न है, मतलब इनमें से कौन कौन से है वो हमको छांटना है। आधारी चट्टान, स्थानीय जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति, या फिर मिट्टी निर्माण की अवधि। तो आधारी चट्टान से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, इससे स्थानीय जलवायु ये बिल्कुल इफेक्ट करेगी, तो एक तो हो गया दो। एक जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ भी बिल्कुल इफेक्ट करेंगे। स्थलाकृति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयताकार है, वर्गाकारों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिट्टी निर्माण की अवधि, मिट्टी का निर्माण कितनी अवधि में हुआ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे जो दो जो भी कारक सहायक होंगे मिट्टी निर्माण में, वो होंगे स्थानीय जलवायु और जैविक पदार्थ। जैसे वहाँ की स्थानीय जलवायु होगी, जैसे वहाँ की अंदर जैविक पदार्थ पाए जाएंगे, उसी प्रकार की वहाँ पर मिट्टी होगी, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनमें से जो क्रियाशील तत्व है कौन से हो जाएंगे, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 देखिएगा, राज्य के मध्य क्षेत्र या मध्य जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, सिरोजा मिट्टी, रेगर मिट्टी, लवणीय मिट्टी। अभी हमने आपको मैप के द्वारा भी समझाया था, जो हमारा मध्य का क्षेत्र है, नागौर, पाली, जालोर, मतलब अजमेर वगैरह, इनमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है फ्रेंड्स, सिरोजम मिट्टी है, ठीक है। मोस्टली 4 जिलों का सिरोजम मिट्टी के लिए नाम आता है, पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर। इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सिरोजम, मतलब कि हमारे राजस्थान के लगभग मध्य में पाई जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। हमसे पूछ रहा है सर्वाधिक क्षेत्र पर, एरिडीसॉल्स व एल्फीसॉल्स, एल्फीसॉल्स व वर्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स व एरिडीसॉल्स, या फिर इंसेप्टिसॉल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि वैज्ञानिक आधार पे मिट्टियों को कितने प्रकार के, राजस्थान में 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एरिडीसॉल है, अल्फीसॉल्स है, वर्टिसॉल्स है, एंटीसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स है। तो इसमें क्या होता है, एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल्स। एरिडीसॉल्स तो क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, तो पश्चिम में हो गई। और एंटीसॉल्स जो अरावली के जो पश्चिम में जो भी जिले हैं उनमें लगभग सब में क्या पाई जाती है, एंटीसॉल्स पाई जाती है। तो दोनों ही क्या हो गई, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ हो गई। हम आपको और थोड़ा सा विस्तृत इसके बारे में जानकारी देते हैं।
थोड़ा सा देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी में, काप मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में? तो सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। ऊपर अभी क्वेश्चन क्या आया था, लोहे तत्व की मात्रा अधिक किसमें पाई जाती है? तो लाल में आएगा, काली मिट्टी में है सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा। आगे देखिए, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में या फिर गंगानगर में? तो बिल्कुल गंगानगर में दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है, बाकी झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में, मतलब कि हमारे राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं उनके अंदर कौन सी दोमट या कछारी या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए, बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पीपरमिंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहा जाता है, इसके उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? देखते हैं ऑप्शन, खंडार सवाई माधोपुर, सांगानेर जयपुर, संगरिया हनुमानगढ़ या फिर हर्ष सीकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खंडार सवाई माधोपुर। यहाँ पर शिवाला खेती मतलब कि पीपरमिंट की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए कि राज्य में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? चूरू में, बीकानेर में, राजसमंद में या फिर बाड़मेर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बीकानेर में है। गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है फ्रेंड्स? बीकानेर में है। और बीकानेर का हमने आपको क्या बताया था, बीकानेर का शुभंकर क्या होता है? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बीकानेर का शुभंकर क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में पूछा था कि चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है, जो कि हमारा क्या है, राज्य पशु भी है। तो ये है गंगानगर का। काफ़ी फ्रेंड्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छी आपकी स्टडी चल रही है, वेल डन। आगे देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज्य के दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल कौन सी है? नीस है, क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट है या फिर उपरोक्त सभी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीस है, जो दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की मिट्टियों का दिया हम वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो कि हम अभी आपको बता रहे थे, 5 प्रकार से इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एरिडिसोल। एरिडिसोल की बात करें तो एरिडिसोल राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। हमने जब लास्ट टाइम पे मृदा की जो वीडियो डाली थी, मृदा से रिलेटेड क्वेश्चंस की, उसमें हमने आपको बताया था कि जहाँ पर डे आएगा, आपको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर डे आएगा मतलब वो शुष्क इलाकों में पाई जाएगी, ठीक है। तो एरिडी में ही डे आता है, बस बाकी सब में नहीं आता है। तो एरिडिसोल्स तो डे आ रहा है, तो डे से हमको क्या याद रखना है कि शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाएगी, जैसे कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, मतलब जो शेखावटी प्रदेश है वो भी शुष्क है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर वगैरह इनके कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फीसोल्स की। अल्फीसोल्स राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में पाई जाती है। मतलब कि जैसे हमारा ये राजस्थान का मैप है, तो बिल्कुल पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में अल्फीसोल्स पाई जाती है। हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक लगभग सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानते हैं, तो इधर की साइड वाले लोग अल्फी मतलब कुल्फी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के लोग क्या खाते हैं, कुल्फी। अल्फी से क्या याद रखना है, कुल्फी, कुल्फी खाते हैं, ठीक है। इन लोगों को कुल्फी ज़्यादा पसंद होती है, जैसे कि हमें भी बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एंटीसॉल, एंटीसॉल की बात करें तो इस मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, हल्का पीला भूरा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि एंटीसॉल पाई कहाँ जाती है राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में पाई जाती है। तो पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी हो गई, एक तो एरिडिसोल हो गई क्योंकि ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, शुष्क जलवायु में। और एंटीसॉल की बात करें तो ये अरावली प्रदेश के लगभग पश्चिम में जो भी जिले हैं उनमें लगभग सब में ये पाई जाती है। मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन कौन सी हो गई, एरिडिसोल और एंटीसोल, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड नंबर का हमारा आता है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल की बात करें तो यह मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं भी पाई जा सकती है। इसके अलावा यह मिट्टी बात करें तो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों की जलोढ़ मृदाओं के मैदानों में भी देखने को मिलती है। मतलब कि यदि हम इंसेप्टिसोल की बात करें तो एंटीसेप्टी, इंसेप्टी से हमने आपको क्या याद कराया था, एंटीसेप्टी। एंटीसेप्टिक क्रीम कहाँ मिलेगी, राजस्थान के दक्षिण में जाके आपको एंटीसेप्टिक मिलेगी, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए हमें दक्षिण में जाना पड़ेगा, मतलब कि सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाएगी। आगे देखते हैं वर्टिसोल। ये तो सबसे ही ज़्यादा आसान है, वर्टिसोल। वर्टिसोल का मतलब आपको क्या याद आना चाहिए, हाड़ोती याद आना चाहिए। हाड़ोती मतलब वर्टिसोल, वर्टिसोल मतलब हाड़ोती, इस तरीके से आपको याद आना चाहिए।
मतलब कि झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी के अधिकतर क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती है? वर्टिसॉल पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? अत्यधिक क्ले पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग भी कैसा होता है? काला। कैसे काला, कैसे कोटा, कैसे कपास? कपास की खेतियां सर्वाधिक होती है। कोटा से तो बारकी के तो इसके अटैच है ही, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इनमें कौन सी पाई जाएगी फ्रेंड्स? वर्टिसॉल पाई जाएगी। जहां पर काली मिट्टी की अधिकता है, कपास की खेती सर्वाधिक होती है। आगे देखिए, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। राज्य में एरिडीसॉल्स मिट्टियां पाई जाती हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर में। एक ऑप्शन देख के ही कभी क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, हमेशा 4 ऑप्शन पढ़िएगा। जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली में। कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर में। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, चूरू, श्रीगंगानगर में। तो इसका सही सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा लग रहा है, जिसमें सारे जिले अपने कवर हो रहे हैं रेडिसॉल के? वो हो जाएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू। हमने आपको शेखावटी प्रदेश भी बताया था इसके अंदर, और नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर आदि हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, बारां में। इंसेप्टी मतलब हमने क्या बताया था? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक कहाँ मिलेगी? दक्षिण में मिलेगी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। शेखावटी आ गया है तो ऊपर है, तो ये गलत हो जाएगा। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही जिले कहाँ के हैं? हमारे राजस्थान के साउथ के हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य कथन नहीं है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सत्य कथन नहीं है। जब आपसे नहीं पूछे या सत्य असत्य पूछे तो पहले आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम जल्दबाजी में उल्टा सॉल्व कराते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.0 होता है, ये बिल्कुल सही है। साधारण मृदा का स्थूल घनत्व 1.4 से 1.8 ग्राम पर सीसी होता है, ये भी सही है। मृदाओं में जैव कार्बन तथा जैविक पदार्थ का अनुपात 1.0 अनुपात 1.7 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मृदा से संबंधित कार्यों को टेफ्रोसिया कहते हैं, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमसे सही सत्य कथन नहीं है वही पूछ रहा है। आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? अब तक आपको याद हो गई होगी, हमने आपको पूरे अच्छे तरीके से याद करवा दिया है। जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती? कछारी, जलोढ़, दोमट सब एक ही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। करौली, ये तो पूर्व में, तो इसमें तो पाई जाएगी। बाड़मेर, बाड़मेर कहाँ का हो गया? पश्चिम का, तो इसमें नहीं पाई जाएगी। बाकी अलवर, धौलपुर ये भी पूर्व के, इनमें भी पाई जाएगी। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ पर है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर, ए व बी दोनों? तो बिल्कुल दोनों में हो जाएगा, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जालोर, बाड़मेर में है, जो कि लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र में आते हैं। ये बाकी के घग्गर बेसिन क्षेत्र के, इसमें भी लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा पाई जाती है जालोर, बाड़मेर में। यहाँ पे हालांकि दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। आगे देखते हैं, सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है? हमने आपको बताया था कि राजस्थान के जो मध्य में पाई जाती है वो कौन सी होती है? सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इसमें तो पाई नहीं जाएगी, क्योंकि तो साउथ के हो गए। अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर बिल्कुल इन्हीं में ही पाई जाएगी, यही मध्य के क्या है? जिले हैं। अब जैसे कि सीकर, चूरू, झुंझुनू ये तो ऊपर के जिले हो गए, इनमें नहीं पाई जाएगी। बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा ये हाड़ौती का हो गया, इनमें नहीं पाई जाएगी। तो मध्य के जिलों में ही सिरोजम मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा सिरोजम मिट्टी के बारे में, कि सिरोजम मिट्टी का विस्तार ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में पाया जाता है, और सिरोजम मिट्टी का विस्तार पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर ये 4 जिलों के नाम इससे आप रिलेटेड करके याद रखिएगा। इन जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। सिरोजम मिट्टी छोटे टीले वाले भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एरिडीसॉल्स मृदा पाई जाती है। अब यहाँ पे डे आ रहा है, डे का मतलब हमने क्या बताया था? शुष्क, शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क क्षेत्रों में जो पाई जाएगी वो कौन सी होगी? एरिडीसॉल्स होगी। डे आ रहा है इसलिए। ऑप्शन देख लेते हैं, अर्ध शुष्क नहीं, शुष्क जलवायु, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुष्क जलवायु, क्योंकि इसमें डे आ रहा है। नम जलवायु में नहीं होगी, अर्धनम में नहीं होगी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुष्क जलवायु में। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? दक्षिणी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग या फिर उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल दक्षिणी भाग है जो जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। सर्वाधिक नदियां भी उधर की साइड ही हैं। आगे हम देखते हैं,
मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है? लवणीयता मतलब नमकीन, नमकीन मतलब क्षारीय। मतलब कि इसका ऑप्शन देखते हैं तो शुष्क कृषि विधि, बिल्कुल नहीं। खेतों में जिप्सम व रॉक फॉस्फेट का उपयोग, तो बिल्कुल ये जिप्सम का उपयोग ही लवणीयता की समस्या का क्या है? समाधान है। समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि नहीं, वृक्षारोपण नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिप्सम का उपयोग, ठीक है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग नहीं होता, इसमें जिप्सम का उपयोग होता है लवणीयता के लिए। आगे देखते हैं, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, या फिर शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। नेक्स्ट देखिए कि अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, या फिर दक्षिण में। तो आपको सर्वप्रथम ये याद रखना होगा कि पूर्व जो हमारा दायां हाथ होता है, जैसे सामने से हमारा दायां हाथ इधर की साइड आ रहा है तो ये हो गया पूर्व। बाएं हाथ की साइड पूर्व के अपोजिट क्या हो गया? पश्चिम। और ऊपर की साइड हमेशा पेज में ऊपर की साइड होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो हमारी अरावली पर्वतमाला कुछ इस तरीके से बीच में से गुजरती है। तो इसके जो पश्चिम में हो गया, इसके पश्चिम में कौन सा हो गया? इसके पश्चिम में रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि घग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी मटियार दोमट मिट्टी, पीली भूरी बलुई मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, या फिर लाल दोमट मिट्टी। तो भूरी मटियार दोमट मिट्टी मतलब कि जो हमारे भूरी मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, वो उधर की साइड लगभग पाई जाती है, लेकिन वो जो घग्गर के मैदान की वजह से या फिर सिंचाई की वजह से थोड़ी सी दोमट में चेंज होती जाती है। तो भूरी माटियार दोमट मिट्टी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, या फिर भूरी मटियार दोमट मिट्टी। तो बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया वही वापस आ गया, भूरी मटियार दोमट मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है। ऑप्शन देखते हैं, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग, या फिर राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो भूरी मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो लगभग बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में मिलता है। आगे देखते हैं कि राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी, कांप मिट्टी, भूरी दोमट मिट्टी, या फिर भूरी बलुई मिट्टी। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी है जो चंबल और माही बेसिन में लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? हमसे असत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, सूखने पर इनमें दरारें पड़ जाती है। बिल्कुल काली मिट्टी ऐसी होती है कि उसमें सूखने पर क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती हैं। इनमें जीवांश की मात्रा अधिक है, ये गलत है, इनमें जीवांश की मात्रा अधिक नहीं है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा की दृष्टि से समृद्ध है। बिल्कुल ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सर्वाधिक उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, इनमें जीवांश की मात्रा अधिक है। ये इसमें क्या है? असत्य पूछ रहा था हमसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? काली, बलुई, जलोढ़, या फिर दोमट। कैसे कपास, कैसे कोटा, कैसे काली? तो काली मिट्टी और कपास, काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश बोले तो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, उनमें सर्वाधिक कपास की जो खेती होती है, मतलब कि क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिए, मूंगफली की फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी है? दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूंगफली की फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है फ्रेंड्स? पीली मिट्टी है। ठीक है, मूंगफली बाहर से कैसी होती है? पीली पीली सी। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं पीली मिट्टी। और सर्वाधिक होती कहाँ पे है? लगभग बीकानेर में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि हम यदि पढ़ रहे हैं मृदा के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि सबको याद हो जाए, किसी को ना पता हो उस बच्चे को भी पता चल जाए। हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? हमसे पूछ रहा नहीं है। वर्षा की अल्पता व अनिश्चितता, वनों का हास्य, अंधाधुंध चराई, वालरा कृषि। तो वनों के मृदा का अपरदन का कारण वनों का हास्य भी है, अंधाधुंध चराई भी है, वालरा कृषि भी है, लेकिन वर्षा की अल्पता व अनिश्चितता नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय हैं। खेतों में मेड़बंदी, वनों व चारागाहों में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण या फिर उपरोक्त सभी। तो मृदा क्षरण को हम उपरोक्त सभी तरीकों से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। खेतों में हम मेड़ाबंदी कर सकते हैं, वनों चारागाहों में हम वृद्धि कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं अधिकता से, और चराई पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है कि हाड़ौती पठार में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल है, काली है, पीली है, भूरी है। हमने आपको बताया कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास। कोटा से याद आना चाहिए आपको हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स? काली मिट्टी पाई जाती है। और यदि हम वैज्ञानिक उस नाम के आधार पर देखें तो कौन सी पाई जाएगी? वर्टिसॉल्स पाई जाएगी। ठीक है, वर्टिसॉल्स मतलब काली, काली मतलब हाड़ौती, हाड़ौती मतलब कपास। इस तरीके से आपको लिंक करके याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 38, चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली दोमट या फिर भूरी दोमट मिट्टी। तो चंबल और माही बेसिन की बात करें तो इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली दोमट मिट्टी लगभग इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, किस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होता है? लाल दोमट में, काली मिट्टी में, रेतीली में या फिर भूरी दोमट में? कुछ टाइम पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो लाल दोमट में क्या होती है? लोहे तत्व की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार सर्वाधिक है? लाल दोमट का, भूरी रेतीली बलुई का, भूरी दोमट का या फिर काली दोमट का? तो बिल्कुल भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है, क्योंकि राजस्थान का जो मैप होता है उसमें जो पश्चिम में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है वो रेगिस्तानी या बलुई या रेतीली मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 41, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अनुसंधान केंद्र और ये संस्थानों की जो स्थापनाएं हैं वो भी है टॉपिक में, सिलेबस में अलग से भी दिए हुए हैं मेंशन करके। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो बिल्कुल सही जवाब है जोधपुर में, और जोधपुर तो वैसे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई फ्रेंड्स? जोधपुर में स्थापित की गई। ठीक है, जोधपुर से आपको क्या याद आना चाहिए? जोधपुर का हमने आपको कल बताया था शुभंकर। जोधपुर का शुभंकर क्या होता है? जोधपुर का शुभंकर कुरंजा पक्षी होता है। और यदि हम बात करें कि जोधपुर में अनुसंधान क्षेत्रों की, यदि हम बात करें काजरी और आफरी, काजरी और आफरी की जो मुख्यालय है या संस्थान है काजरी और आफरी, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। जिसमें काजरी की यदि हम बात करें तो आपको याद हो गए होंगे अब तक तो 1959, और आफरी की बात करें तो 1985 में इनकी स्थापना होती है। आफरी मतलब शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और हम बात करें भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, वो भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में है। हम बात करें यदि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की, तो ये भी जोधपुर में है, जिसकी स्थापना लगभग 1987 में की गई थी। इस तरीके से आपको सारे फैक्ट एक दूसरे से लिंक करते हुए याद रखने हैं। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? ये तो हमने देख लिया कि जोधपुर में स्थापित की गई, अब हमको देखना है कि कब स्थापित की गई। 1949 में, 1964 में, 1958 में या फिर 1982 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 में, मतलब कि 1958 में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर में की गई। इस तरीके से आपको याद रखना है। 1949 में हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स? 1949 में हमारे राजस्थान में किसकी? वन विभाग की स्थापना की गई थी। आपको ये भी याद रखना है, एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछे कि मिट्टी में लवणीयता की समस्या मतलब कि क्षारीयता की समस्या का जो समाधान है वो क्या है? ऑप्शन देखते हैं, शुष्क कृषि, जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम का प्रयोग। पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। देखिए, सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है? गंगानगर, जहाँ पर क्या होते हैं? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गैसे गंगानगर, गैसे गेहूं। ठीक है। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर, क्योंकि सर्वाधिक रेगिस्तान है। सर्वाधिक परती भूमि जोधपुर। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद। कुल व्यर्थ भूमि का, ये तो अभी एग्जाम में आया भी था
कि कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो कितना है 20% या 20% है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 में चलाया गया था और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। ये भी बार बार पूछे जाते हैं और इनमें जो केंद्र और राज्य की भागीदारी होती है 75:25 के अनुपात में होती है, 75:25 में होती है। और यदि हम बात करें सूखा संभाव्य कार्यक्रम की तो 1974-75 में, मतलब कि पहले सूखा संभाव्य आया था, फिर उसके बाद मरु विकास कार्यक्रम आएगा 77-78 में। आएंगे दोनों ही 71 की लाइन में, आपको ये याद रखना है। तो पहले कौन सा आएगा सूखा और बाद में कौन सा आएगा मरु, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक कृषि भूमि गंगानगर में हो जाएगी जहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, और सर्वाधिक व्यर्थ हो जाएगी राजसमंद में। और ये पूछा जाता है कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत, तो 20%, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? आर्द्र, उपार्द्र, अर्ध शुष्क या फिर शुष्क? तो एरिडोसॉल्स डैसे डैसे हमको क्या याद आना चाहिए, शुष्क जलवायु याद आनी चाहिए। हमने आपको काफी बार बता दिया है, आपको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। तो शुष्क मतलब कि जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है उसमें एरिडोसॉल्स क्या पाई जाएगी, मृदा पाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है कि राजस्थान के किस मिट्टी में कपास जैसे नकदी फसल पैदा होते हैं? चिकनी मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में? तो कैसे कपास, कैसे काली, कैसे कोटा, हमने आपको काफी बार याद करवा दिया, अब तक आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 47 है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संयुक्त कैसे हो जाती है? जल के प्रवाह से, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव के द्वारा, मिट्टी के अपक्षालन से, या फिर तेज पवनों के प्रवाह से? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जो जल का रिसाव होता है उसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संयुक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अजमेर, नागौर, पाली, जयपुर, इनकी वजह से आपको क्या याद आना चाहिए, बिल्कुल राजस्थान के मध्य भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो मध्य भाग में कौन सी मिट्टी, तो भूरी मिट्टी बिल्कुल नहीं, सिरोजम मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। लाल लोमी की बात करें तो नीचे की साइड साउथ में पाई जाएगी। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन। हाड़ौती पठार पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स या फिर एंटीसॉल्स? है से हाड़ौती, है से हाड़ौती में क्या है, कैसे कोटा है, कैसे कपास है, कैसे काली मिट्टी। और काली मिट्टी कौन सी होती है, वर्टिसॉल्स, ठीक है। वर्टिसॉल्स से आपको हाड़ौती याद आना चाहिए, तो बिल्कुल वर्टिसॉल्स हो जाएगा। अल्फीसॉल्स कुल्फी खाते हैं पूर्वी क्षेत्र के लोग, तो यही पूर्वी क्षेत्र की तरफ पाई जाएगी। एंटीसॉल्स अरावली के पश्चिम में, सब जगह एंटी एंटी है, मतलब हमारे एंटीक है, ठीक है, तो अरावली के पश्चिम में पाई जाएगी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, साउथ में जाना पड़ेगा, तो साउथ की साइड पाई जाएगी। बची वर्टिसॉल्स पाई जाएगी हाड़ौती क्षेत्र में, मतलब कि काली मिट्टी। आगे देखते हैं लीली, सीरमा, सूखली व राकड़, ये 2013 थर्ड ग्रेड में आया था कि लीली, सीरमा, सूखली व राकड़ ये किसके प्रकार हैं? मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार हैं, जयपुर में साड़ी के प्रकार हैं, नागौर में जूतों के प्रकार हैं, या फिर राजसमंद में मार्बल के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है, लीली, सीरमा, सूखली या फिर रांगड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ में ये मिट्टियों के क्या हैं, प्रकार है, ठीक है। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, सर्वाधिक यदि हमारे पूछे कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है, तो सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है, गंगानगर। और गंगानगर हमें क्यों याद आता है, गंगानगर में होती है सर्वाधिक गेहूं की खेती, ठीक है। हमें पूछे कि सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पर है, तो बंजर भूमि तो जैसा कि हम पता भी लगा सकते हैं, सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार जहाँ पर होगा वहीं सर्वाधिक बंजर, मतलब कि जैसलमेर में हो गई। यदि हमसे पूछे कि सर्वाधिक परती भूमि कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। लेकिन यदि हमसे पूछे सर्वाधिक व्यर्थ भूमि, तो व्यर्थ भूमि कहाँ पर आएगी, राजसमंद में व्यर्थ भूमि आएगी, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक से याद करें तो राजसमंद में हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, राजसमंद में। तो राजसमंद में हल्दी घाटी का युद्ध करके उस भूमि को क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ हो गई, राजसमंद में। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर और सीकर में है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कहाँ पर बनाया गया है, जयपुर और सीकर में बनाया गया है। आगे देखिए तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, मतलब भारत की कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो वो है फ्रेंड्स 20%, मतलब कि 20%। ये हाल फिलहाल ही कुछ एग्जाम्स में आया है,
और 2 कार्यक्रम कृषि से हम मृदा से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में जो बार-बार रिपीट होते हैं, एक तो आता है सूखा संभाव्य कार्यक्रम, एक आता है मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है? यदि हम बात करें सूखा संभाव्य कार्यक्रम की तो 1974-75 आपको याद रखना है। पहले सूखा संभाव्य आएगा 74-75, उसके बाद आएगा मरु, ये कब आएगा 1977-78, ठीक है? 1977-78 आएगा मरु और सूखा संभाव्य आएगा 74-75 और दोनों में ही केंद्र राज्य की भागीदारी कितनी है 75:25 की, मतलब 75% तो केंद्र का योगदान होता है और 25% इसमें कितना किसका होता है, राज्य का योगदान होता है। ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो जल अपर्दन है, जल अपर्दन को ही हम लंबवत या अवनालिका अपर्दन कहते हैं और ये सर्वाधिक कहाँ पर, चंबल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे चंबल नदी के क्षेत्र में ही जल अपर्दन पाया जाएगा। सर्वाधिक बहने वाली नदी है, हमेशा बहती रहती है। तो भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी वैसे ज़्यादा जल अपर्दन होता है। वायु अपर्दन की बात करें तो सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाएगा। चादरी अपर्दन की बात करें तो सर्वाधिक सिरोही राजसमंद में पर्वतों की मिट्टी वर्षा के साथ बहती है। तो जहाँ पे ज़्यादा पर्वत होंगे उधर की साइड चादरी अपर्दन होगा। सेम की बात करें तो सेम की जो समस्या होती है सर्वाधिक हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। और यदि हम बात करें इसका उपचार क्या होता है सेम की समस्या का, तो सफ़ेदा या फिर यूकोलिप्टस होता है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, तो इनको भी आपको याद रखना है। और एक दो फैक्ट हम बता देते हैं। यदि पीएच का लेवल 7 से कम होता है तो वो हो जाती है कौन सी, अम्लीय मिट्टी हो जाती है। पीएच यदि 7 के बराबर तो उदासीन हो जाती है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और पीएच की यदि लेवल हो जाता है 7 से ज़्यादा तो ये हो जाती है क्षारीय मिट्टी, ठीक है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। यदि अम्लीय मिट्टी हो जाती है तो रॉक फॉस्फेट डाला जाता है और यदि क्षारीय मिट्टी हो जाती है तो उसका उपचार क्या है, जिप्सम है। इस तरीके से भी आपको थोड़ा-सा याद रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और सिरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के मध्य में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है, वो आपको याद रखना है। और आपको सभी फैक्ट याद रखने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो में हम इतना ही आपको बता पाएँगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो और ये चैनल और ये प्रयास छोटा सा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्सों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।